हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है रिवर्सल ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रिवर्सल ऑपरेशन सिग्नल्स पे किस तरीके से लगाया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, सो रिवर्सल ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स। ठीक है, जो रिवर्सल ऑपरेशंस है वो क्या है, हम सिग्नल्स पे दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला टाइम रिवर्सल एंड सेकंड वन इज एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ठीक है, हम क्या है दोनों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले टाइम रिवर्सल। सो व्हाट इज टाइम रिवर्सल? टाइम रिवर्सल इज फोल्डिंग ऑफ सिग्नल्स अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि सिग्नल्स का फोल्ड होना अलोंग वाई एक्सिस क्या है, टाइम रिवर्सल कहलाता है। ठीक है, फोल्ड होने का मतलब क्या है कि हमें एक मिरर इमेज मिलती है किसी भी सिग्नल की, यानी कि अगर सिग्नल्स ऐसे है तो उसका जो फोल्ड हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, वही क्या है हमारे पास टाइम रिवर्सल कहलाएगा। इसीलिए हम क्या है टाइम रिवर्सल को फोल्डिंग या फिर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स को फोल्ड किया जाता है अलोंग वाई एक्सिस, और जब वो फोल्ड होते हैं तब हमें क्या है एक मिरर इमेज मिलती है, इसीलिए हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब टाइम रिवर्सल में क्या है, हम सिग्नल्स के टाइम में -1 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है टाइम स्केलिंग में अल्फा को मल्टीप्लाई किया जाता था किसमें, सिग्नल्स के टाइम में, लेकिन यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है टाइम को। तो हम क्या कह सकते हैं, टाइम रिवर्सल जो है एक स्पेशल केस है किसका, टाइम स्केलिंग का, क्योंकि वहां पे अल्फा होता है और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमने -1 ली है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सिग्नल एक्स टी है जिसका टाइम रिवर्सल किया तो हमें वाई टी मिल रहा है, जो किस फॉर्म में है, एक्स माइनस टी, यानी कि टाइम टी को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, टाइम रिवर्सल को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जिसमें हमने एक्स टी लिया हुआ है जिसकी वैल्यू इन टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम 0 to 2 क्या है, कांस्टेंट 8 है, यानी कि इस ड्यूरेशन में एक्स टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है। ठीक है, तो एक्स टी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, एक्स टी की वैल्यू 0 है फॉर टी लेस देन 0। यहाँ पे देख सकते हैं टी लेस देन 0 के लिए हमारे पास एक्स टी की वैल्यू 0 है। ठीक है, फ्रॉम 0 to 2, यानी कि टाइम की वैल्यू जब 0 से 2 है तो सिग्नल एक्स टी की वैल्यू क्या है, 8 है, और t ग्रेटर देन 2 के लिए सिग्नल एक्स टी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास है एक्स टी, और टाइम रिवर्सल करने के लिए हमें क्या है x माइनस टी निकालना है, यानी कि टाइम को हमें रिवर्स करना है, टाइम को हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस टी हमें निकालना है। एम्पलीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो फर्क पड़ेगा किस में पड़ेगा, माइनस टी, यानी कि टाइम में फर्क पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस टी यहाँ पे हमने कर दिया, माइनस टी कर दिया, माइनस टी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको आगे हम क्या है इनइक्वालिटी के दोनों साइन में डिवाइड करेंगे -1 से। ठीक है, ताकि हमें क्या है एक परफेक्ट डेफिनेशन मिल जाए x माइनस टी की। अब इसको अगर हम -1 से डिवाइड करें, इसको -1 से डिवाइड करें, तो क्या होगा, हमें पता है अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड जो टर्म्स लिखी हैं उसमें अगर हम -1 को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब क्या है इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाता है, यानी कि पहले t लेस देन 0 था, अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 0 अपॉन -1, t अपॉन -1, 2 अपॉन -1, इनइक्वालिटी के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, -1 -1 -1। ठीक है, यहाँ पे अगेन -1 -1, साइन चेंज। ठीक है, अब ऊपर देखिए -t अपॉन -1 दैट विल बी t। ठीक है, और 0 अपॉन -1 दैट विल बी 0, 0 अपॉन -1 0। ठीक है, -t अपॉन -1 यानी कि t। ठीक है, 2 अपॉन -1 क्या होगा, -2। ठीक है, -t अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गया t। ठीक है, और 2 अपॉन -1 क्या होगा, -2। तो ये हमें मिल गया सिग्नल x माइनस टी, यानी कि x माइनस टी को अब हमने डिफाइन कर लिया। अब क्या है, सिंपली इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे।
सबसे पहले देखते हैं टाइम t ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नल x माइनस टी की वैल्यू 0 है, यानी कि x माइनस टी में t ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नल x माइनस टी की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम माइनस टू टू 0, ठीक है, सिग्नल x माइनस टी की वैल्यू क्या है 8 है, यानी कि -2 से 0 सिग्नल x माइनस टी की वैल्यू क्या है 8 है। एंड t लेस देन -2 के लिए वैल्यू क्या है अगेन 0 है। तो हमने क्या है x माइनस टी ड्रॉ कर लिया। अब हमारा काम है xt और x माइनस टी को कंपेयर करना। तो अगर हम xt और x माइनस टी को देखें तो यहां पे हम क्या देखेंगे, जो x माइनस टी है हमारे पास वो क्या है xt का फोल्डेड वर्जन है, यानी कि ये हमारे पास xt है, इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये क्या है 2 यूनिट से ही फोल्ड होगा, जो कि हम यहाँ x माइनस टी में देख सकते हैं ये 2 यूनिट से ही फोल्ड हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या है एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज है, एग्जैक्टली इसका फोल्डेड वर्जन है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे टाइम रिवर्सल फॉलो हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, जिसमें क्या है सिग्नल्स की फोल्डिंग होती है अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि हमने देखा सिग्नल ऐसे था वाई एक्सिस के अलोंग फोल्डिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके भी देख लिया जिसपे हमने x माइनस टी को डिफाइन किया बाय चेंजिंग साइन ऑफ टाइम t एज एम्पलीट्यूड इज सेम। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप यानी कि एम्पलीट्यूड रिवर्सल। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड रिवर्सल? ठीक है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल क्या है? फोल्डिंग ऑफ सिग्नल्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, टाइम रिवर्सल क्या था? वाई एक्सिस के अलोंग जब सिग्नल्स फोल्ड होते थे तो उसको हम टाइम रिवर्सल कहते हैं। सिमिलरली जब सिग्नल्स एक्स एक्सिस के अलोंग फोल्ड होते हैं तो उसको हम क्या है एम्पलीट्यूड रिवर्सल कहते हैं। यानी कि ये हमारे पास अगर एक्स एक्सिस है, सिग्नल ऊपर है, तो नीचे की तरफ जब सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा यानी कि फोल्ड हो जाएगा तो उसको हम क्या है एम्पलीट्यूड रिवर्सल बोलेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या है सिग्नल्स को ही मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ, या फिर कह सकते हैं सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग में देखते थे तो वहां पे सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड में हम बीटा को मल्टीप्लाई करते थे, तो बीटा यहां पे क्या हो गया -1 हो गया, यानी कि ये भी क्या है स्पेशल केस है किसका एम्पलीट्यूड स्केलिंग का, जिसमें बीटा की वैल्यू है -1। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें अगर हमारे पास कोई सिग्नल xt है जिसका हमने एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया तो हमें yt मिला, जो किस फॉर्म में था -xt, यानी कि xt में हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया, -1 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एम्पलीट्यूड रिवर्सल को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, और वो एग्जाम्पल लेंगे हम सेम xt का। तो xt हमारे पास क्या है किस तरीके से डिफाइंड था 0 फॉर t लेस देन 0, 8 इन टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम 0 to 2 एंड 0 फॉर t ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है, ये हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे हमें -xt का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम क्या है सिंपली एम्पलीट्यूड के साथ माइनस करेंगे, टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या है एम्पलीट्यूड के साथ माइनस कर दिया, यानी कि ये हो गया -8। ठीक है, अब हम क्या है अगर ग्राफ देखें xt ऊपर है तो -xt नीचे होगा। ठीक है, तो xt की वैल्यू t लेस देन 0 के लिए 0। ठीक है, और -8 फ्रॉम 0 to 2, -8 कहाँ होगा नीचे, यानी कि डाउन साइड पे। ठीक है, तो ये हमने 0 से 2 के लिए ड्रॉ कर लिया और t ग्रेटर देन 2 के लिए अगेन 0। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, पहले हमारे पास सिग्नल ऊपर था लेकिन अब नीचे आ गया, यानी कि ये x एक्सिस के अलोंग फोल्ड हो गया, पहले ऊपर था अब नीचे ऐसे आ गया। ठीक है, यानी कि वो x एक्सिस के अलोंग फोल्ड हो गया। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सिग्नल्स फोल्ड होते हैं अलोंग x एक्सिस, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड यानी कि सिग्नल को मल्टीप्लाई किया जाता है -1 के साथ। ठीक है, जिसमें हमने क्या है एम्पलीट्यूड चेंज करके इसका ग्राफ भी देख लिया। तो ये था हमारे पास कंप्लीट रिवर्सल ऑपरेशन, जिसमें हमने टाइम रिवर्सल देखा, जिसको हम फोल्डिंग और रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और ये होता है फोल्डिंग ऑफ सिग्नल्स अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम टाइम को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, साथ ही जब x माइनस टी ड्रॉ करते हैं तो खाली टाइम चेंज होता है, एम्पलीट्यूड सेम रहता है। एम्पलीट्यूड रिवर्सल में हमने क्या देखा, फोल्डिंग ऑफ सिग्नल्स अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे सिग्नल्स फोल्ड होते हैं, और यहाँ पे सिग्नल्स को ही -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। साथ ही जब -xt ड्रॉ करते हैं तो खाली एम्पलीट्यूड चेंज होता है, टाइम सेम रहता है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। थैंक यू।